नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में जिलेवार सीरीज चल रही है हमारी। तो आज हम इसी क्रम में आपको बताने वाले हैं उज्जैन संभाग के किस जिले के बारे में। शाजापुर। ठीक है, ये कौन से संभाग में है? तो ये आपका है, इसका जो पहला पॉइंट बनेगा, इसका जो संभाग है कौन सा है, तो ये इसका संभाग है आपका उज्जैन। ठीक, बात करें यदि हम इसके क्षेत्रफल की, तो जो इसका भौगोलिक क्षेत्रफल है वो आपका कितना है, 3460.4 वर्ग किलोमीटर। ठीक, अगली बात हम इसमें करेंगे, इसकी तहसील इसमें कितनी है। तो इसमें जो तहसीलें हैं वो कितनी तहसीलें हैं, तो 07 तहसील है। और इसकी जो स्थापना कब हुई है, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, लेकिन जो इसका वर्तमान स्वरूप है, जो आज का स्वरूप है, तो ये इसका जो वर्तमान स्वरूप है वो कब का है, 16/8/2013 का। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों, तो इस दिनांक को शाजापुर से कौन सा एक अलग जिला बना है, आगर मालवा। ठीक, तो इसका जो वर्तमान स्वरूप है वो कब का है, 16/8/2013 का। ठीक, चलिए बात करें यदि हम इस शाजापुर जिला स्थित कहाँ पे है, तो ये हमारा मध्य प्रदेश के कहाँ पे स्थित है, ये उत्तरी पश्चिम एरिया में स्थित है। उत्तर पश्चिम एरिया का अधिकांश भाग किस भौगोलिक स्थिति से आच्छादित है, तो आपका वो है मालवा का पठार। ठीक, मालवा का पठार जो है, ये जो आपका शाजापुर जिला है, ये अधिकांश दक्कन ट्रैप से ढका हुआ है। ठीक है, और किन किन नामों से जाना जाता है, तो शाजापुर जिले को आप जानते हैं शाहजहांपुर। ठीक है, इसकी भी एक अपनी एक कहानी है, शाहजहांपुर इसको क्यों कहा गया, तो हम इसको बताएंगे। इसी के नाम से इसका नाम शाजापुर पड़ा है। ठीक, शाहजहांपुर इसका नाम है। अगला जो इसमें इसका नाम है वो आपका है खाकरा खेड़ी, नाम भी इसका कहीं कहीं भी मिलता है। ठीक है, खाकरा खेड़ी, और एक है काकरा खेड़ा, ये भी इसका एक नाम आपको देखने को मिलेगा। और खानेड़ी खेड़ा, ये मिलते जुलते नाम थे जो इसके पुराने नाम चलन में थे। ठीक, अब हम बात करते हैं किसकी, तो बात करते हैं हम शाहजहांपुर की। शाहजहांपुर नाम इसका क्यों पड़ा, 1640 में जब मुगल शासन में कौन बादशाह थे, शाहजहां या बादशाह थे। तो ये शाहजहां जो है अपनी दक्षिण यात्रा में जा रहे थे, तो दक्षिण यात्रा में जाते समय ये एक स्थान पे रुके। उस स्थान को किस नाम से जाना जा रहा था, तो वो था खाकरा खेड़ी, एक जगह थी। वहाँ आकर के इनकी जो यात्रा मतलब जो सेना थी वो आपकी आके यहाँ रुकी खाकरा खेड़ी में। तो जब यहाँ पे रुकी, तो जो शाहजहां थे, इनको यहाँ का जो प्राकृतिक वातावरण है वो यहाँ का इनको मनमोहक लगा और अनुकूल लगा। इस जगह को इन्होंने महत्व दिया। जब महत्व दिया तो इन्हीं के सम्मान में इस जगह का नाम हुआ शाहजहांपुर। और शाहजहांपुर का नाम बदल करके किसने, सिंधिया जब शासन यहाँ पे आया, तो ये शाहजहांपुर को किस नाम से, शाजापुर नाम इसका कर दिया गया। 1628 से लेके 1658 तक इन्होंने यहाँ पे क्या किया, शासन इनका रहा है। किनका, शाहजहां का शासन रहा है। इसमें थोड़ा सा इनका कॉमन रहा है, किनका, ये भी मुगल राजा थे। तो इसके बाद 1656 से लेके 1707 तक यहाँ किसका शासन रहा, तो ये रहा यहाँ पे औरंगजेब का शासन रहा। ठीक, तो ये औरंगजेब का शासन रहा। फिर यहाँ पे 1904 के बाद यहाँ पे किनका नाम आ गया शासन, सिंधिया राजाओं का। ठीक है, इस प्रकार से शाहजहांपुर जो आज का शाजापुर है वो किस से नाम आया है, साधारण गहरी
काली मिट्टी प्लस में जलोढ़ मिट्टी यहाँ पे देखने को आपको मिलेगी। ठीक, बात करें यहाँ फसल की तो यहाँ पे सोयाबीन की फसल और गेहूं की फसल यहाँ पे क्या है, प्रमुख। मालवा क्षेत्र जो है गेहूं के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है यहाँ की फसल की। बात करें हम यहाँ की नदियाँ, तो यहाँ पे प्रवाहित होने वाली नदियों में एक है आपकी चीलर नदी। ठीक है, जो चीलर नदी है, चीलर नदी पे कुंदलिया बांध बना हुआ है। कुंदलिया बांध इस नदी पे बना हुआ है। ये नदी कहाँ से निकलती है आपकी, ये है लकुंदर। तो ये भी आपकी कहाँ से, देवास से ही इस नदी का भी क्या होता है, उद्गम स्थल होता है। ठीक, शाहजहांपुर नहीं, चीलर नदी का जो उद्गम स्थल है ये आपका है शाहजहांपुर। ठीक है, और जो आपकी लकुंदर नदी है ये आपकी कहाँ से, देवास से निकलती है। काली सिंधी जो नदी है, काली सिंध नदी है, वो भी आपकी कहाँ से निकलती है, देवास से। तो काली सिंध और लकुंदर आपकी देवास से, और चीलर नदी आपकी शाहजहांपुर है। चीलर नदी को आप कहीं कहीं पे इसका नाम चंद्रलेखा भी है। ठीक है, चंद्रलेखा यदि नदी पूछी जाए तो आपकी कौन सी, चीलर नदी है। नेवाज पार्वती नदी एक यहाँ पे प्रवाहित होती है। ठीक, उद्योग की बात कही जाए तो यहाँ पे ये जो इसकी एक तहसील है काला पीपल में सोयाबीन संयंत्र है। यहाँ पे जो औद्योगिक केंद्र है वो मक्सी, यहाँ का क्या है, औद्योगिक क्षेत्र है, मक्सी औद्योगिक क्षेत्र है। यहाँ पे जो है डावर आपका है, इसका क्या लगा हुआ है, संयंत्र लगा हुआ है। ठीक है, कहाँ पे, मक्सी क्या है, शाहजहांपुर का औद्योगिक क्षेत्र है। ठीक, यहाँ पे बात करें हम, वो एक और चीज़ यहाँ पे कंस वधोत्सव यहाँ पे मनाया जाता है। जैसे कि अपनी मथुरा में कंस का वध होता है, जिसमें अपन कृष्ण लीला बोलते हैं, उसका यहाँ पे भी आपका महोत्सव होता है, जो कि लगभग 150 वर्ष क्या है, पुराने परंपरा चली आ रही है। यहाँ पे और एक मंदिर है, राजराजेश्वरी मंदिर। राजराजेश्वरी एक मंदिर आपका नरसिंहपुर में भी है। तो ये हो गया एक। यहाँ पे है अगला, यदि बात करें तो करेड़ी या इसको करणी माता मंदिर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे फेमस एक मंदिर है। पास मंदिर, ये जैन तीर्थ स्थल है, तो ये आपका यहाँ पे बहुत ही फेमस है। भैरव टेकरी है, जहाँ पे भैरव जी का मंदिर है। ये शाहजहांपुर की सबसे बड़ी क्या है, पहाड़ी है, सबसे ऊंची पहाड़ी है। कहाँ की, आपके शाहजहांपुर की सबसे बड़ी पहाड़ी कौन सी है, भैरव टेकरी पहाड़ी, जो कि है शाहजहांपुर में। यहाँ पे मंदिर है, समथिंग 1000 इसमें सीढ़ियाँ आपकी हैं इस मंदिर में पहुँचने के लिए। ठीक है, शाहजहांपुर का किला जो है शाहजहां ने बनवाया था। शाहजहां ने जब इस किले को बनवाया था तो इसमें क्या, यहाँ पे 4 द्वार बनवाए थे, किसमें, चारों दिशाओं में। ठीक है, और एक दीवार का निर्माण करवाया था। ठीक, यहाँ पे क्या है, आपके शाहजहांपुर किले की ये खासियत है। किसने बनवाया था, तो ये बनवाया था मुगल सम्राट शाहजहां ने। तथ्य यहाँ पे इस प्रकार से है कि जो यहाँ पे गरीब नाथ का मेला लगता है, तो यहीं पे इनका क्या है, मकबरा भी बना हुआ है। किनका, गरीब नाथ का मकबरा। यहाँ पे आपके राणो जी थे, राणो जी सिंधिया की क्या है, समाधि भी आपकी शाहजहांपुर में है। ठीक, ये हो गया। सबसे कम वन व्रत जो है, वन व्रत कहाँ पे हैं आपके, तो आपके वो
शाजापुर में है। यदि आपसे पूछा जाए सबसे कम वन व्रत कहाँ है तो आपके हैं शाजापुर में। ठीक, एक यहाँ पे विश्व संग्रह केंद्र भी बना हुआ है। विश्व संग्रह केंद्र भी आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, शाजापुर में। ठीक है, मुल्ला शमसुद्दीन का मकबरा भी है यहाँ पे, कहाँ, आपके शाजापुर में। ठीक, तो इनका मकबरा कहाँ है, आपके यहाँ पे। ये प्रसिद्ध लेखक और प्रसिद्ध लेखक हैं आपके व्यंग्यकार बालकृष्ण शर्मा। बालकृष्ण शर्मा, जिनको अपन नवीन के नाम से जानते हैं। तो इनकी भी ये क्या है, जन्म स्थली है। तो ये थे हमारे शाजापुर से जुड़े महत्वपूर्ण फैक्ट, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले थे परीक्षा की दृष्टि से। तो ये जो क्वेश्चन है आपके एमपी के सभी एग्जाम में, एमपी का कोई सा भी एग्जाम हो उसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो गए। तो आप इनको देखें ज़रूर और नोट्स ज़रूर बनाएं। धन्यवाद।